ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक इन वर्गों को उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निजीकरण और आरक्षण को लेकर अभी तक उनका संघर्ष जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि निजीकरण का वो हमेशा विरोध करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनका आरक्षण का हक छीना गया तो इसके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इन सभी को लेकर होने वाले कन्वेंशन के बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। डॉक्टर ओम सुधा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन जी। असल में 2014 में जब से हम मोदी जी की सरकार आई है, या यूं कहें कि मोहन भागवत की सरकार आई है, या यूं कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार आई है, तब से इस देश में देश की सरकारी संपत्तियों को, सरकारी उपक्रमों को औने पौने बेचने का खेल शुरू हो गया है। ये लोग विकास का जामा पहना कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारा संगठन कन्फेडरेशन जब से 1997 से बना है, लगातार हम आरक्षण बचाने के लिए और निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर में हम लोग R.K. कलसोत्रा जी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा साफ है कि हम निजीकरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण पर हमला हम किसी भी सूरत में नहीं सहेंगे। इसी कड़ी में कन्फेडरेशन पूरे देश में लगातार निजीकरण के खिलाफ कार्यक्रम कर रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग जम्मू कश्मीर में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। R.K. कलसोत्रा जी हमारे स्टेट चेयरमैन हैं। जल्दी ही हम लोग यहाँ एक स्टेट कन्वेंशन इस सवाल पर करने जा रहे हैं। जो सवाल है निजीकरण का, उस सवाल पर मैं लौटता हूँ। असल में यह सरकार निजीकरण जो कर रही है वो उनका विकास कोई एजेंडा नहीं है। वो असल में जो आरक्षण है SC/ST OBC का, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आरक्षण इनके निजीकरण असल में बहाना है, आरक्षण इनका असली निशाना है। तो दूसरा जो सवाल है, आप देख लीजिए सरकार की जो पॉलिसी काम करती है, वह पॉलिसी साफ दिखती है कि इनकी पॉलिसी SC/ST OBC के खिलाफ है। यह निजीकरण करके क्या करना चाहते हैं? हमारा जो हक है, हम लोगों ने जो नंगे होकर हम चलते थे, किसी के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे स्कूलों में हम नहीं पढ़ पाते थे, सरकारी नौकरी जब हमें मिली तो हमारे ज़िंदगी में यह बदलाव आया। बाबा साहब ने जब संविधान दिया हम लोगों को, तो हम लोगों के ज़िंदगी में यह बदलाव आया कि हम अच्छे कपड़े पहनने लगे, हम अच्छा खाना खाने लगे, हम कार में चलने लगे। यह जो हमारे ज़िंदगी में बदलाव आया, इस देश में जो मनुवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली अभी की यह जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, या यूं कहें कि मोहन भागवत की सरकार है, यह उनको हजम नहीं हो रहा है कि इस देश का जो मजलूम तबका है वह तबका भी अच्छा कपड़ा पहने, हवाई जहाज़ में चले, कार से चले। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको, इसलिए वो कर रहे हैं। इसके लिए वो तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से मीडिया पर कंट्रोल किया जा रहा है। कल ही एक इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि भारतीय मीडिया को किस तरह से सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। उस रिपोर्ट पर प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने ट्वीट भी किया था बाद में, और एजेंसी पर ही सवाल उठा दिया था।